वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पीपीएससी 2022 फिजिक्स पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन और ऑप्शन थे 750 सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन था 800 सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन था 700 सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन था 500 सेल्सियस। तो सही ऑप्शन है 750 सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन था द टेम्परेचर एट विच मटेरियल लॉस देयर ऑर्डिनेंस ड्यू टू थर्मल मोशन इज कॉल्ड। ऑप्शन थे क्रिटिकल टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन था क्यूरी टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ ऑप्शन था फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है क्यूरी टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ और ऑप्शन थे पावर, वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूनिट और ऑप्शन थे वाट, वोल्ट, न्यूटन एंड जॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है वोल्ट। फिफ्थ क्वेश्चन द डिवाइस विच कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क और ऑप्शन थे स्विच, रिपीटर, रूटर एंड ट्रांसमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है रूटर। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंस बिटवीन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू और ऑप्शन थे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंस, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंस, एवोगाड्रो नंबर। तो हमें पता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और R को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर था यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंस। 7 क्वेश्चन था Cp माइनस Cv इज ग्रेटेस्ट फॉर मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक एंड सेम फॉर ऑल गैसेस। तो पता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R और R एक कॉन्स्टेंट है तो ये सब के लिए सेम रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सेम फॉर ऑल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 8 RMS रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड वैल्यू फॉर गैस इज। ऑप्शन थे स्क्वायर रूट 5p ओवर रो, 3p स्क्वायर रूट 3p ओवर रो, स्क्वायर रूट p ओवर 3 रो, क्वेश्चन 4 स्क्वायर रूट p ओवर 5 रो और p प्रेशर था और रो डेंसिटी। तो हमें पता है VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT ओवर कैपिटल M एंड कैपिटल M इज मोलर मास। तो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो PV इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास RT। तो PV ओवर स्मॉल m इज इक्वल टू RT ओवर कैपिटल M। तो डेंसिटी पता है मास ओवर वॉल्यूम। तो ये बन गया P ओवर रो इज इक्वल टू RT ओवर कैपिटल M। तो RMS बन गया VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3p ओवर रो। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड विच इज स्क्वायर रूट 3p ओवर रो। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपोनेंट एओटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा इज और ऑप्शन थे आइलर फार्मूला, सेकंड ऑप्शन था टेलर फार्मूला और इसी तरह दो और ऑप्शन थे। तो करेक्ट आंसर है आइलर फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 10 आइसोथर्मल प्रोसेस ओबे और ऑप्शन थे चार्ल्स लॉ, बॉयल लॉ और इसी तरह दो और ऑप्शन थे। तो करेक्ट ऑप्शन है बॉयल लॉ विच इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
क्वेश्चन नंबर 11, रेंज ऑफ फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऑप्शन 1 0 to 1, ऑप्शन 2 0 to infinity, ऑप्शन 3 1 to infinity, ऑप्शन 4 -infinity to infinity। तो हमें पता है कि अगर एनर्जी लेस देन फर्मी एनर्जी हो तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू है वो 1 आती है, और अगर एनर्जी ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी हो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। तो करेक्ट ऑप्शन है 0 to 1। इफ वेवलेंथ इज 620 नैनोमीटर देन एनर्जी, तो फार्मूला यूज होना था E = hc/λ। तो एच की वैल्यू है 6.64 मल्टीप्लाई 10⁻³ -34 मल्टीप्लाई बाय, और सी स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ ओवर लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू है 620 नैनोमीटर। अगर हम लोग, तो ये एनर्जी जो आएगी ये जॉल में आएगी। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें, अगर डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें इसको 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से, तो ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1246 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 620 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द मोमेंटम इज t² + 2t + 1 देन फोर्स एट t = 2। तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो डेरिवेटिव है मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हम लोग इस मोमेंटम का डेरिवेटिव ले t के लिहाज से तो फोर्स बनती है 2t + 2, और अगर हम लोग t की वैल्यू t = 2 पुट करते हैं तो फोर्स आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 6। तो करेक्ट ऑप्शन है 6। क्वेश्चन नंबर 14, इफ मोमेंटम इज at² + b देन फोर्स, और a और b कॉन्स्टेंट्स थे। सिमिलरली जो फोर्स है वो डेरिवेटिव है मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फोर्स बनती है at। तो नीचे ऑप्शन थे प्रोपोर्शनल टू t², प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनल टू 1/t, प्रोपोर्शनल टू 1/t²। तो साफ नज़र आ रहा है तो ये प्रोपोर्शनल बन रही है t के, तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू t। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मटेरियल, और ऑप्शन था ऑप्शन 1 डायमैग्नेटिक, ऑप्शन 2 पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन 3 फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन 4 सुपर कंडक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है डायमैग्नेटिक। 16 टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। ऑप्शन थे अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर और ऑसिलेट। अगर तो वो करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वो करंट कैरी कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन थे पाई, ऑप्शन 2 π/2, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 3 π/2। तो करेक्ट ऑप्शन है π/2। क्वेश्चन नंबर 18, द सब्सटेंस which undergo plastic deformation are called brittle, ductile and crystalline। तो करेक्ट ऑप्शन है ductile।
Question number 19. If volume charge density is 14 Newton coulomb per meter cube and length of the cube is 8 centimeter, then electric flux is option 2.3, 2.6, 2. तो हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर वॉल्यूम एंड चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम और वॉल्यूम बनता है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 क्यूब विच इज इक्वल टू 512 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6. तो चार्ज बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 512 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6 विच इज इक्वल टू. तो चार्ज बन गया 2.048 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 कोलम. तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 2.048 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 ओवर 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -12. तो इसको सॉल्व करते हैं तो बनता है 2.3. तो करेक्ट ऑप्शन है 2.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम. Question number 20. The ratio of IE over IB is called amplification factor which occur in common option 1 ammeter, option 2 collector, option 3 base, option 4 is none. जो कॉमन अमीटर है तो उसमें जो अमीटर होता है उसको हमने ग्राउंड किया होता है और सिग्नल हम लोग अप्लाई करते हैं बेस पे और हमें आउटपुट मिल रहा होता है कलेक्टर पे. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर आता है वो आता है IC ओवर IB. इसी तरह अगर हम लोग कॉमन कलेक्टर की बात करें तो इसका जो कलेक्टर होता है वो होता है ग्राउंड और इनपुट सिग्नल हम लोग अप्लाई करते हैं बेस पे और आउटपुट हमें मिल रहा होता है एमीटर पे. और अगर हम लोग इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर लिखें तो ये बनता है IE ओवर IB. सिमिलरली अगर हम लोग कॉमन बेस को देखें तो कॉमन बेस में बेस जो होती है वो ग्राउंड होती है और सिग्नल हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं एमीटर पे और हमें कलेक्टर पे आउटपुट मिल रही होती है. और अगर हम लोग इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर लिखें तो ये बनता है IC ओवर IE. और अगर हम लोग देखें तो हमें क्वेश्चन में था IE ओवर IB तो ये बन रहा है कॉमन कलेक्टर में. तो करेक्ट ऑप्शन है कलेक्टर. If gas expand adiabatically and initial and final volume are VI and VF in reversible process, the change in entropy is option 1 NR ln V2 over V1, option 2 NR ln V1 over V2, option 3 0. तो इस क्वेश्चन को तो हमें देख कर ही बता देना चाहिए था कि इसका आंसर 0 है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी 0 होती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज 0. 20 question number 22 is diamond is reflected from material and angle of incident is 30 and reflective angle is 12 and the reflective index of diamond is. तो हमें पता है स्नेल लॉ N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2. तो N1 इज इक्वल टू 1
थीटा 1 इज इक्वल टू 30, थीटा 2 इज इक्वल टू 12, तो n2 आ जाएगा साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं साइन 30 ओवर साइन 12 को, तो आंसर आता है 2.4। तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। क्वेश्चन 23, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, ऑप्शन थे ऑप्शन 1 ओवर स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ऑप्शन 2 इज स्क्वायर ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ऑप्शन 3 इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 ओवर स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। क्वेश्चन 24 इज इफ द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg and the velocity is 4 meter per second and the length is 2 meter, then tension at the lowest point is। तो हमें पता है टेंशन इज इक्वल टू mv² ओवर r प्लस mg। मास था हमारे पास 2 kg, वेलोसिटी थी 4 स्क्वायर ओवर और लेंथ थी 2 प्लस 2 और g की वैल्यू है 10। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 36 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन है 36। Question number 30. The device which convert electrical to mechanical energy is called, option 1 AC generator, option 2 motor, option 3 commutator, option 4 DC generator। तो करेक्ट ऑप्शन है मोटर। जो AC जनरेटर है वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन 31, द डिजीज ग्लैंड अब्जॉर्ब डैश अमाउंट ऑफ नॉर्मल थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन 1 लेस देन ट्वाइस, ऑप्शन 2 मोर देन ट्वाइस, ऑप्शन 3 लेस देन ट्वाइस, और इसी तरह एक और ऑप्शन था। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है मोर देन ट्वाइस। क्वेश्चन 32, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक इज, ऑप्शन 1 0.52, ऑप्शन 2 0.68, ऑप्शन 3 0.74। तो करेक्ट ऑप्शन है 0.52। तो ये है BCC की, और ये है FCC की। क्वेश्चन 33, डॉट प्रोडक्ट गिव मैक्सिमम वैल्यू एट एंगल, ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 π/4, ऑप्शन 3 π/6, ऑप्शन 3 π/2। तो करेक्ट ऑप्शन है 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देते हैं और π/2 पे ये 0 वैल्यू देगा। क्वेश्चन 34, हाउ मैनी बिट रिक्वायर फॉर BCD, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 1। तो करेक्ट आंसर है 4 बिट रिक्वायर करेगा। क्वेश्चन 35, ऑर्थोरोम्बिक एंगल आर, ऑप्शन 1 अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90, ऑप्शन 3 इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन 36,
The coil in galvanometer is suspending in concave shape pole to make the field. Option 1 radial, option 2 strong, option 3 weak, option 4 strong and radial. तो करेक्ट आंसर है strong and radial. Question 37 is hydron consist of option 1 electron, option 2 photon, option 3 positron, option 4 न्यूट्रॉन. तो करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है. ये मेडिएटर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का. और पॉजिट्रॉन है ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का. तो जो हाइड्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन है. क्वेश्चन 38 टू बैरियन मेक पायोन एंड इफ वन बैरियन डिसअपियर देन व्हाट अबाउट द अदर. ऑप्शन 1 कायोन, ऑप्शन 2 पायोन, ऑप्शन 3 एंटी पार्टिकल. अगर दो बैरियन में से एक बैरियन डिसअपियर हो गया है तो डिसअपियर तो उसी वक्त होता है जब एक पार्टिकल हो और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल. तो करेक्ट ऑप्शन है एंटी पार्टिकल. क्वेश्चन 39 इफ द रिएक्शन इज पॉसिबल इफ द एनर्जी इज ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन थे पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन 2 कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑप्शन 3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो एनर्जी अगर ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जो पॉसिबल प्रोसेस है वो है पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है वो हो रहा होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे. और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लेस देन 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्वेश्चन 40 इज कलर पार्टिकल्स आर क्वार्क्स, ऑप्शन 2 लेप्टॉन्स, ऑप्शन 3 क्वार्क एंड ग्लियॉन्स. तो करेक्ट ऑप्शन है क्वार्क एंड ग्लियॉन, क्योंकि ग्लियॉन और क्वार्क में रेड, ब्लू और ग्रीन इन कलर से मिलके बना होता है ग्लियॉन्स. और ग्लियॉन टोटल है 8. लेकिन जो क्वार्क्स हैं ये इस तरह मिलके बने होते हैं कि जो इनका जो टोटल कलर होता है वो हमें ये वाइट कलर दे रहे होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वार्क एंड ग्लियॉन्स. क्वेश्चन 41 इफ अप क्वार्क गो इनटू द डाउन क्वार्क बाय विच इंटरेक्शन. ऑप्शन थे स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल. देखिए यहाँ पे जो अप क्वार्क है वो डाउन क्वार्क में चला गया है, तो ये वीक इंटरेक्शन से पॉसिबल, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो कलर को चेंज करती है. मतलब ये कि अगर वो कोई रेड कलर है हो सकता है कि वो एंटी रेड में चला जाए, ब्लू में चला जाए, ग्रीन में चला जाए. तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से पॉसिबल होते हैं. वीक इंटरेक्शन जो होता है ये यू को या तो डाउन क्वार्क में लेके जाती है या टॉप में या चार्म में या बॉटम में, किसी में भी लेके जा सकती है. क्वेश्चन 42 इज सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड. ऑप्शन 1 आइसोबार, और ऑप्शन 2 आइसोट्रोप्स, ऑप्शन 3 एसीटोन. तो करेक्ट ऑप्शन है आइसोबार, क्योंकि आइसोट्रोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर, और आइसोटोन में सेम न्यूट्रॉन नंबर होते हैं. A body at rest and then move with velocity 25 meter per second in time 10 seconds. Then acceleration. We know acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. तो final velocity थी 25, initial velocity है 0 divided by 10. तो solve करें तो आंसर आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन है 2.5. ऑप्शन 24 इज कॉम्पटन स्कैटरिंग इज मैक्सिमम एट पाई. ऑप्शन 2 पाई बाय 2, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 पाई बाय 6,
कॉम्पटन स्कैटरिंग है लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच ओवर एम सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस थीटा। अगर हम लोग कोस को पाई लेते हैं तो ये बन जाता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 ओवर एम सी, और अगर हम लोग पाई बाय 2 लेते हैं तो बनते हैं एच ओवर एम सी। इसलिए अगर 0 पे करें तो ये 0 बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है पाई पे। क्वेश्चन 45 फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड ऑन separation between the slit, distance between the screen and slit, option 3 is wavelength, option 4 all of these। तो फ्रिंज स्पेसिस है डेल्टा y इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, l इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। तो ये सब पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। Question 46 is Vinchori-meter is used to measure option 1 speed, option 2 viscosity, option 3 density। तो करेक्ट ऑप्शन है speed। Question 47 for n is equal to 3 value of L for lithium plus 2 ion। ऑप्शन 1 is 0 1 2, ऑप्शन 2 0 and 1, ऑप्शन 3 0 1 2 3, ऑप्शन 4 1 2 3। n की 3 वैल्यू के लिए l की वैल्यू होगी 0 1 and 2। तो करेक्ट ऑप्शन है 0 1 2। क्वेश्चन 48 रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑप्शन 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑप्शन 2 अमॉर्फस सॉलिड। तो करेक्ट ऑप्शन है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो अमॉर्फस सॉलिड है वो अपना रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रखते। क्वेश्चन 49 1 कैलोरी इज इक्वल टू ऑप्शन 1 4.184 जॉल, क्वेश्चन ऑप्शन 2 4.284 जॉल, ऑप्शन 3 4.384 जॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है 4.184 जॉल। क्वेश्चन 50 केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक एंड इट इज डिफाइंड डैश ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ऑप्शन 1 1/173.16, ऑप्शन 2 1/273.16, ऑप्शन 3 1/373.16। तो करेक्ट ऑप्शन है 1/273.16। क्वेश्चन 51 लाइट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक प्लेन इज कॉल्ड ऑप्शन 1 इंटरफेरेंस, ऑप्शन 2 डिफ्रैक्शन, ऑप्शन 3 पोलराइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन पोलराइजेशन। Question 52 distance traveled by the body in time t starting from rest। ऑप्शन 1 a square t over 2, क्वेश्चन 2 a t square, ऑप्शन 3 a t square by 2। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो ये बन गया v/t/2। तो हमें पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v/t, तो v बन गया at। तो ये बन गया डिस्टेंस इज इक्वल टू at²/2। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 53 ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, एक्सरे, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। तो हमें पता है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो की, उसके बाद है ज़्यादा है इंफ्रारेड की, उससे ज़्यादा विजिबल की, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट की, उस सबसे ज़्यादा है एक्सरे की। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज़ कर रही है,
लेकिन वेवलेंथ सबसे कम है एक्सरे की और सबसे ज़्यादा है रेडियो की। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 54, टू पैरेलल कैपेसिटर विद डिफरेंट कैपेसिटेंस बट सेम प्लेट सेपरेशन कनेक्टेड इन सीरीज to battery. Both capacitors are filled with air. The quantity that remains same. Option 1 potential, option 2 energy density, option 3 charge on positive plate. तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में हमारे पास चार्ज सेम रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। क्वेश्चन 55, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑप्शन 1 स्पीड हैज़ अ डायरेक्शन बट वेलोसिटी डज नॉट। ऑप्शन 2 वेलोसिटी हैज़ डायरेक्शन बट स्पीड डज नॉट। और इसी तरह के 2 और ऑप्शन थे। तो करेक्ट ऑप्शन है वेलोसिटी हैज़ अ डायरेक्शन बट स्पीड डज नॉट। क्वेश्चन 56, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन 1 वेयर होल वेट इज कंसंट्रेटेड। ऑप्शन 2 वेयर होल मास इज कंसंट्रेटेड। तो करेक्ट आंसर है वेयर होल वेट इज कंसंट्रेटेड। क्वेश्चन 57, phenomena of mirage is due to. Option 1 rarefaction of light, option 2 reflection of light, option 3 total internal reflection and rarefaction of light. तो करेक्ट ऑप्शन है total internal reflection and rarefaction of light. Question 58, what is difference between static and kinematic coefficient of friction of ordinary surface? Option 1 there are few cold bits in the case of static. ऑप्शन 2 देयर आर मोर कोल्ड बिट्स इन द केस ऑफ स्टैटिक। इसी तरह के 2 और ऑप्शन थे। तो करेक्ट ऑप्शन है देयर आर फ्यू कोल्ड बिट्स इन द केस ऑफ स्टैटिक। क्वेश्चन 59, द न्यूक्लियस एट रेस्ट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, वेलोसिटी ऑफ मास m1 टू वेलोसिटी ऑफ मास m2। ऑप्शन 1 -1, ऑप्शन 2 -m1 ओवर m2, ऑप्शन 3 -m2 ओवर m1। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है। इनिशियल मोमेंटम 0, लेकिन फाइनल मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 v1 को इधर लेके तो ये बन गया m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। तो हमसे उन्होंने रेशो पूछी है वेलोसिटी की v1 ओवर v2 इज इक्वल टू माइनस m2 ओवर m1। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 60, इफ गन ऑफ मास m is at rest and bullet of mass m with velocity v hit the ground, the velocity of gun is। यहाँ पे भी हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। इनिशियल मोमेंटम गन का और बुलेट दोनों का 0 है, लेकिन फाइनल मोमेंटम कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v। तो हमने गन की निकालनी है, तो गन की वेलोसिटी है ये, तो गन की वेलोसिटी बन जाएगी माइनस m1 m v ओवर कैपिटल M। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 61, अ मैन स्टैंड ऑन बाथरूम स्केल दैट इंडिकेट हिज वेट W. The man is standing on the scale inside the elevator when it is at rest. When elevator is moving at constant speed, the scale read. Option 1 greater than W, option 2 less than W, option 3 equal to W। जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रहा है लेकिन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। फिर उसका जो W प्लस ma, अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो जो उसका पेरेंट वेट है वो उसके रियल वेट के बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इक्वल टू W। क्वेश्चन 62, पैरामैग्नेटिक मटीरियल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटाइजेशन इज। ऑप्शन 1 डिक्रीज एज 1/t, ऑप्शन 2 इंक्रीज एज t, ऑप्शन 3 इंक्रीज एज t स्क्वायर। जो मैग्नेटाइजेशन है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 63,
मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लानट एट वन फोकस इज कॉल्ड? ऑप्शन 1 एपीहिलियन, ऑप्शन 2 पेराहिलियन, ऑप्शन 3 सेमी मेजर एक्सिस। तो करेक्ट ऑप्शन है जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको कहते हैं एपीहिलियन, जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं पेराहिलियन। क्वेश्चन 64, फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड आफ्टर एन ईयर? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 2। करेक्ट ऑप्शन है 4 ईयर। क्वेश्चन 65, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट इन 1853, 1867, 1817 एंड नन। तो करेक्ट ऑप्शन है 1867। क्वेश्चन 66, रिसाला असबाब बगावत हिंद रिटन बाय? तो एक ऑप्शन था सर सैयद अहमद अली खान, 2-3 ऑप्शन और थे, तो करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद अली खान। इसी तरह खजिस्ता गाम का मैंने पूछा गया था, जिसका सही आंसर है मुबारक कदम। इस तरह यादगार गालिब किसने लिखी? तो लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने।